बीजेपी के नेता प्रकाश तंवर के नेतृत्व में आज एक प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर से मिला है। वार्ड नंबर 18 दुर्गा कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन की जन समस्याओं को लेकर मिला है और ज्ञापन एक कलेक्टर को सौंपा गया है कि वार्ड नंबर 18 दुर्गा कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन सबसे पुरानी विकसित कॉलोनी है। इस कॉलोनी की बहुत सी दयनीय स्थिति हो चुकी है। इस पूरी कॉलोनी में गंदा व बदबूदार पानी की सप्लाई हो रही है। पिछले 6 महीनों से ऐसा ही चल रहा है। संबंधित विभाग के अधिकारियों को बार बार अवगत करवाने के बावजूद भी सप्लाई सही व सुचारू रूप से नहीं हो रही है। 2 वर्षों से सीवरेज निर्माण कंपनी द्वारा सड़कें, पानी की पाइपें, लाइनें जगह जगह से तोड़ दी। सड़कें व पानी की पाइपलाइन उनके द्वारा सही नहीं करवाई गई है। वार्ड वासियों के द्वारा अधिकारियों को बार बार बताया जाता है, लेकिन अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। मकानों को क्षति पहुंच रही है। इस प्रकार की समस्या आज कलेक्टर के सामने रखी है। इसी बीच एससी पीएचडी विभाग भी कलेक्ट्रेट के अंदर आए, उनसे भी उन्होंने बातचीत की है और अपनी समस्या बताई है। चलिए सुनते हैं इस मौके पर बीजेपी नेता प्रकाश तंवर का पूरी समस्याओं को लेकर क्या कहना है और कलेक्टर से किस प्रकार की बातचीत कर समस्या से अवगत कराया और आगे का प्लान क्या है। चलिए सुन लेते हैं। पानी की जो सप्लाई हो रही है और पानी का जो प्रेशर है वो भी नहीं आ रहा है। वैसे तो समस्याएं बहुत सारी है, क्योंकि सीवरेज निर्माण कंपनी जब से 2 साल पहले से सीवरेज कॉलोनी में निर्माण स्टार्ट किया था, जगह जगह से उन्होंने पाइपें हैं जो पीने के पेयजल की लीकेज कर दी है। उस कारण क्या है, अभी वो पानी उन्होंने क्या जो लीकेज किए प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं किए। गंदे नाले का पानी और जो पानी की जो सप्लाई पानी दोनों मिक्स होकर घरों में जा रहा है और इसके कारण बच्चों में और नागरिकों में कई प्रकार के जैसे रोग, पेट दर्द की भी शिकायतें हो रही है। बार बार पीएचडी जलदाय विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाने के बाद भी पिछले 6 महीने से भी यही आश्वासन दे रहे हैं, अभी 1-2 दिन में बातों का समाधान कर देंगे, 1-2 दिन में हम ठीक कर देंगे। लेकिन आज 6 महीने के बाद भी अभी तो सर्दी है, आगे गर्मी आ रही है, 15 दिनों बाद मौसम बदल जाएगा। गर्मियों के अंदर किस प्रकार का हाल होगा, सर्दियों में जब इस प्रकार का हाल है। इसलिए कुछ सड़कें सीवरेज निर्माण कंपनी ने 2 सालों से तोड़ रखी है और आज दुर्गा कॉलोनी के ये हालात हुए पड़े हैं। अभी आदमी जिस सड़क से निकलता है शाम को पता नहीं भी उस सड़क से वापस घुसेगा या नहीं घुसेगा, क्योंकि आता किस तरफ से और जब वापिस आते हैं शाम को तो वो सड़क टूटी हुई मिलती है। तो इस प्रकार 2 सालों से इन्होंने जगह जगह से सड़कें तोड़ रखी है और नगर परिषद को बार बार अवगत कराने के बावजूद भी सड़कें बनाने के लिए 2 सालों से आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन स्थिति जस की तस है। और भी कई छोटी छोटी बातें सफाई को लेकर भी है, भी सफाई प्रॉपर नहीं हो रही। कुछ बिजली विभाग में जो खंभे हैं, खंभों के बारे में भी लगातार वार्ड वासियों ने लिख के दिया है कि कुछ खंभे टूटने के कगार पर झुके हुए हैं, क्योंकि तारों से लदे पड़े हैं। और इन बातों को लेकर आज सभी वार्डवासी कलेक्टर साहब से मिले। कलेक्टर साहब ने बड़े उचित अच्छे वातावरण में हमारी बात सुनी और संबंधित विभाग के मैन तो जो एससी साहब है, पीएचडी एससी को जो समस्याओं के जो गंदे पानी की समस्याओं से तुरंत निस्तारण हो, इस बात को लेकर कलेक्टर साहब ने एससी साहब से ये कहा है और ये आश्वासन दिया भी जल्दी इन सभी समस्याओं का निस्तारण होगा। 1 महीने के अंदर मैन तो है जो पानी की जो समस्या, गंदा पानी और जो गंदा ये पानी की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो, तो इसके लिए 1 महीने बाद अगर नहीं होता है इन पे कोई सुधार, तो फिर एक बार हम इकट्ठा होकर यहाँ पे मेरे ख्याल से भी सैकड़ों जगह पंचर कर दिए और तुरंत में इनको पंचरों को इनको जोड़ दिया। जो पाइपलाइन है क्या है, अभी दुर्गा कॉलोनी सबसे पुराना विकसित एरिया है, डेवलप्ड एरिया, प्लान्ड एरिया है। 60 साल पुरानी पाइपलाइनें डली हुई है, क्योंकि वो निकल और लोहे की जो पाइपलाइन है पहली बात तो वैसे ही गल चुकी है और उसके बाद राह साख जो काम है, जो इसमें कह देना भी काम जो किया इन्होंने सीवरेज निर्माण कंपनी ने जगह जगह से तोड़ दी इन पाइपलाइनों को। जब इनको तुरंत में इन्होंने ये किया है भी आज दुर्गा कॉलोनी के अंदर ये हालात है, 2 फुट के नीचे सेम है। आज अगर कोई मकान की नींव पटाता है तो आप मेरे साथ चल के देख सकते हैं, 2 फुट के बाद सेम है, क्योंकि इधर से गंदी जो नालियों का पानी जो पहले पुरानी बनी है उनका पानी
और प्लस जो वाटरवर्क की जो सप्लाई लाइन का पानी ये नीचे लीकेज कर करके दलदल बन चुका है और बड़ी भयावह स्थिति है। और कलेक्टर साहब को इस बारे में अवगत करवा दिया है भी इन समस्याओं से अगर निजात मिल जाएगा तो कलेक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।